नमस्कार। अभी फिलहाल तमिलनाडु केरल के तर्ज पर मंदिरों और पुजारी पुरोहित के पदों आदि को ब्राह्मणों के कब्जे से छीनने और उस पर कब्जा करने की ज़रूरत है। योगी सरकार का काशी विश्वनाथ को पुजारियों को 90,000 प्रतिमाह महीना तनख्वाह देने, राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और सरकारी कर्मचारियों की मिलने वाली अन्य सुविधाएं देने का निर्णय निंदनीय है। धर्म, ईश्वर, धार्मिक कर्मकांड और पुरोहिती जब खत्म होगी तब खत्म होगी, तब के लिए इन्हें इन सब चीज़ों को ब्राह्मणों के हाथों में छोड़ देना, ब्राह्मण वर्चस्व को कायम रखने की इजाज़त देना है। पहली बात यह, आप लाख बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, बहुजन दलितों की सामान्य बहुसंख्यक जनता धर्म छोड़ने नहीं जा रही है। धर्म फिलहाल उसकी ज़िंदगी का एक बुनियादी ज़रूरत है। सैकड़ों वर्षों तक धर्म अभी रहेगा भी, मंदिर भी रहेगा, पुजारी भी रहेगा, कथावाचक भी रहेंगे और संस्कारों को कराने के लिए पुरोहिती भी रहेगी। जब तक कि एक बड़ी क्रांतिकारी उथल पुथल सब कुछ उलट पुलट ना कर दे, तब भी समय लगेगा। तो क्या तब तक के लिए इन सब चीज़ों को ब्राह्मणों के एकाधिकार और कब्जे में छोड़ दिया जाना चाहिए? मेरी समझ में जवाब है बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इन मामले में तमिलनाडु का मॉडल अपनाना चाहिए। सभी सार्वजनिक मंदिरों में पुजारी और संस्कारों को कराने के लिए पुरोहित के पदों पर सभी वर्ण जातियों के लोगों और अन्य महिलाओं को भी नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके लिए बाकायदा परीक्षा होनी चाहिए, जो पास हो उसे ही नियुक्त किया जाना चाहिए, जैसा कि तमिलनाडु में होता है और कुछ हद तक केरल में भी होता है। पुजारी और पुरोहित पद के लोकतांत्रिकरण और ब्राह्मणों के जन्मजात एकाधिकार को तोड़ने का प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब जाति के विनाश में प्रस्तुत किया है। साहू जी महाराज ने ब्राह्मण शंकराचार्य को बर्खास्त करके शूद्र को शंकराचार्य नियुक्त किया था। जिसको बौद्ध बनना है वह जरूर बने, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। कोई व्यक्ति अन्य धर्म अपनाना चाहता है तो अपनाए, इसके लिए उसकी आज़ादी है और होनी भी चाहिए। लेकिन यह तथ्य आधारित बात नहीं है कि कोई 10 साल या 20 साल में लोग नास्तिक हो जाएंगे और बौद्ध हो जाएंगे। जब तक लोग बौद्ध नहीं हो जाते या कोई अन्य धर्म अपना नहीं लेते या नास्तिक नहीं हो जाते हैं, तब तक मंदिरों, पुजारी और पुरोहितों को ब्राह्मणों के एकाधिकार पर छोड़ देना, ब्राह्मणवाद एक किले को मजबूत बनाए रखना है। मंदिरों, पुजारी और पुरोहिती का मामला सिर्फ धार्मिक मामला नहीं, इसमें अरबों का आर्थिक कारोबार है। मंदिर और धार्मिक अनुष्ठानों पर ब्राह्मणों का कब्जा उनके धार्मिक वर्चस्व, सर्वश्रेष्ठता का मामला तो है ही, या उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वर्चस्व का भी एक मजबूत आधार है। अब यह उनके राजनीतिक वर्चस्व का सबसे बड़ा एक केंद्र बन गया है। मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है। ब्राह्मणों के कब्जे के चलते उनके पास आरएसएस के ऑफिस या कार्यालय हैं। इन कार्यालयों के प्रमुख अधिकांश ब्राह्मण हैं, जो रात दिन मनवाद, ब्राह्मणवाद और आरएसएस भाजपा के लिए काम करते हैं। बहुजन और भाजपा विरोधी अन्य पार्टियों के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। तमिलनाडु की बहुजन राजनीति ने मंदिरों, पुजारी और पुरोहितों के पदों पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को करीब करीब खत्म कर दिया। इसे तोड़े बिना तमिलनाडु बहुजन मॉडल का सबसे बेहतरीन उदाहरण नहीं बन सकता था। यह मॉडल तमिलनाडु में अन्नादुरई और करुणानिधि ने खड़ा किया, जिसे एमके स्टालिन आगे बढ़ा रहे हैं। तीनों नास्तिक थे और हैं, लेकिन वे जानते थे कि तमिलनाडु के बहुसंख्यक बहुजन फिलहाल नास्तिक होने नहीं जा रहे हैं। ध्यान रहे, तमिलनाडु में सबसे अधिकांश मंदिर है। केरल ने भी इस दिशा में काफ़ी कदम उठाया है। हिंदी पट्टी के सारे मंदिरों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है, एकाधिकार है। इसे तोड़े बिना हिंदी पट्टी में ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं किया जा सकता है। मंदिरों पर ब्राह्मणों के एकाधिकार को तोड़ना अनुसूचित जाति, ओबीसी, एससी, एसटी आंदोलन का एक जरूरी एजेंडा होना चाहिए। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं के शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।